3 काम करने हैं, और अगर आपने इस 3 काम को 110% कर लिया तो मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे, जहां आप सभी की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए भाई शुभम क्लासेस में। बाकी और सब्जेक्ट का तो आपने देख लिया, अब बारी है आपको केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आ सकते हो। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो उस तैयारी में कैसे 4 चांद लगा सकते हो, आज के इस सेशन में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो एक बार हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि क्या आप सभी तैयार हैं कि अपने बोर्ड के मार्क्स को इतना बेहतर बना दो कि आपके घर वाले कहें कि हां मेरा बच्चा कहीं से तैयारी किया था और उसने जितना मेहनत किया है उतना उसका रिजल्ट आया हुआ है। तो एक बार सभी बच्चे यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि यस सर आई एम रेडी, और हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करते हुए अपने हर एक दोस्त को। क्यों? क्योंकि भाई आज के इस सेशन में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो भाई ये आखिरी मौका है, आखिरी रणनीति है आपके लिए भी सही। इसके बाद बेटा रणनीति कुछ नहीं मिलने वाली है। एक बार अगर आप यहां पर चूक करते हो तो फिर दोबारा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज आपको जो क्लास 12th केमिस्ट्री है भाई, यूपी बोर्ड परीक्षा आप देने जा रहे हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई तैयारी करके रखनी है, अपने अस्त्र शस्त्र सब एकदम मजबूत करके रखने हैं, ताकि हम सीधे क्या करें, बोर्ड के एग्जाम में जब एक बार हमला बोले तो कोई भी हमें पीछे ना कर पाए। सर इसमें क्या क्या चीजें आज हमको देखने वाली, तो भाई सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी 2026 में आपकी केमिस्ट्री का पेपर है जो कि एंड होने वाला है। और इसके बाद फिर भाई जो केमिस्ट्री की सारी समस्याएं हैं, सर वो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आना, वो इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आना, वो न्यूमेरिकल ना हो पाना, ये सारी समस्याएं का अंतिम दिन आपका 25 फरवरी है। इसके बाद आप उन समस्याओं से फ्री हो जाओगे। तो बेटा पहला, सबसे पहला प्रण आपको लेना है कि सर 25 फरवरी तक मुझे केमिस्ट्री में हर एक चीज को ऐसे तैयार करके रखना है कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करूं। क्योंकि भाई देखिए 30 दिन में आपको मैं पूरा तैयार, किस तरीके से आप अपनी रणनीति बनाओगे इस 30 दिन में मैं इसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। A to Z सब आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या करना है, कैसे करना है। इन सभी चीजों के लिए पूरे बुक का निचोड़ आपको मिलने वाला है आज के इस सेशन में। और एक सबसे फाइनल बात कि अगर एक बार आपने आज के बताए हुए प्लान को फॉलो किया, एक बार अगर आपने आज के बताए हुए प्लान को फॉलो किया तो 110% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपको बताया गया है इस संजीवनी बैच में कि आपको तैयारी कुछ इस तरीके से कराई जाएगी कि आप बोर्ड के एग्जाम में 90-95 प्लस फोड़ के आओगे, तो बिल्कुल सही है भाई। क्योंकि देखिए एक डेमो में आपको ये महातांडव क्लास आपको देखने को मिलेगा जिसको लगभग 32,000 बच्चों ने देख रखा है। तो अगर अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा तो पहले यहां पर जाके डेमो देखिए आज, और फिर कल से जब हम उतरेंगे संजीवनी में रणनीति अपनी लेके एक एक चीज को समझाते हुए, तो आपको लगेगा कि हां सर हम भी इन सभी बच्चों की तरह टॉप कर सकते हैं। जैसे ये टॉपर बने हैं हम भी इनकी तरह बेटा टॉप कर सकते हैं, 90-95 प्लस फोड़ सकते हैं। और इस बार हमारी बारी है तो सर ये हम करके दिखाएंगे, ये आपको ठान लेना है। देखो मैंने बार बार बोला है, इस बार आखिरी बार आपको समझा रहा हूं बेटा कि अगर आप चाहते हो कुछ करना तो आपको सबसे पहले अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आप मुझे दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, आप अपने लिए पढ़िए और जेन्युइन तरीके से पढ़िए। कैसे पढ़ना है वो सारा मैं बताने वाला हूं, लेकिन आपको बस एक प्रण लेना है कि सर मैं पढ़ूंगा। और कब तक पढ़ूंगा, तो केमिस्ट्री को 25 फरवरी तक पढ़ने वाला हूं, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद जब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 25 फरवरी तक सारी चीजें एकदम A to Z हमको लेके चलनी है। भाई देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, अगर क्या क्या आएगा मैं इसकी बात करूं तो टोटल आप सभी जानते हो, आप सभी बच्चों को पता है कि सर केमिस्ट्री में केवल और केवल 10 चैप्टर हैं। तो इन 10 चैप्टर से क्या क्या चीजें आती हैं, कितने नंबर का आता है, हमें कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारा मैं यहां बता रहा हूं। और आप किस तरीके से, मैंने बोला आप किसी भी लेवल में आते हो, आपके लेवल को और
बिल्डअप करने का काम हमारा है। मैं उसको जैसे बता रहा हूं बस उसको आप फॉलो करिए, 110% आप वो अचीव कर सकते हो। क्या करना है यहां पर देखिए भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं जनरली हमारे एमसीक्यू। सर एमसीक्यू कितने नंबर में आता है, तो एमसीक्यू मात्र 6 नंबर का आता है, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है हमको रैंक में घुसने के लिए। तो 6 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है। अति लघु उत्तरी की बात करूंगा तो टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर वाले, यानी अति लघु उत्तरी आपका बेटा टोटल 16 नंबर का आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। लघु उत्तरी की बात करता हूं तो लघु उत्तरी 2 टाइप का होता है, एक 3 नंबर वाला, एक 4 नंबर वाला। दोनों के 4-4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 नंबर का 4 क्वेश्चन यानी 12 नंबर और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 16 नंबर। टोटल आपका लघु उत्तरी आता है बेटा 28 नंबर का। लघु उत्तरी कितने नंबर का आता है सर, 28 नंबर में लघु उत्तरी। और आपका फाइनल बचा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 प्रश्न रहेंगे जो कि आपको 20 नंबर के, यानी इंपॉर्टेंट हमारा सब कुछ है। कौन कितने नंबर में है वो चीज यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है कि सर अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी कैसे आते हैं, क्या आते हैं। अच्छा सर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पैटर्न में बेसिकली 3 चीजें हैं आपकी। कौन कौन सी सर, न्यूमेरिकल, रिएक्शन और थियरी। इनके अलावा और कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलने वाला है। न्यूमेरिकल है, रिएक्शन है, थियरी है, तो ये पूरी की पूरी चीजें आपको A to Z तैयार करके रखनी है। और आपको कैसे तैयार करना है, कैसे तैयार करना है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर आप याद रखिएगा कि भाई सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप कितना नंबर लाना चाहते हो। भाई देखिए मैंने बोला अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की हुई है, उसके बाद भी आप चाहते हो कि सर हम बोर्ड एग्जाम में स्कोर करें, तो आप कितना स्कोर करना चाहते हो भाई, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके के बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे। तो हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहाँ पे कमेंट करेगा कि आप कितना नंबर लेके आना चाहते हो 70 नंबर में। जो आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है बोर्ड वाला, उस 70 नंबर के पेपर में आप 30 से 35 नंबर पाना चाहते हो, आप सर 45 से 50 नंबर आ जाए हमारा तो ठीक है, या आप उन बच्चों की तरह हो जो पहले से प्रण बनाए हुए हैं, पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं कि सर हमें टॉपर की लिस्ट में आना है, तो भाई 60 के ऊपर तो हमारा नंबर होना चाहिए। 60, 65, 75, 70 में से कम 65, 67 नंबर, 68 नंबर आना चाहिए। 70 में 70 आ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो कि 70 में आपको स्कोर करना है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कितना नंबर पाना चाहते हो। क्योंकि देखिए तैयारी हम कर रहे हैं तो तैयारी कैसी होनी चाहिए, पहली तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो हमको सेफ रखे, हमको पूरी तरीके से 100% सेफ रखना है। तो सेफ रहने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम हमको एक अपना स्कोरिंग पॉइंट शिफ्ट करना है कि सर 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गया है। और आप अगर 30 से 35 नंबर की मैं बात करता हूं, अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे 30 से 35 नंबर लेके आना है, तो बेटा 30 से 35 नंबर लाने के लिए बस आपको 3 काम करने हैं। और अगर आपने इस 3 काम को 110% कर लिया, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, आप कहीं नहीं भटकने वाले हो। आपको 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, तो इन 3 चैप्टर को कौन कौन सा, जयवड़ु, उपसंयोजन यौगिक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इन 3 चैप्टर को आपको कुछ ऐसे तैयार करना है कि अगर यहां से आपसे कुछ पूछा जाए, तो जैसे आपको 2 से 10 तक का पहाड़ा याद होता है, तो उस 2 से 10 तक के पहाड़े की तरह कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आप जवाब दे दो। तो इन 3 चैप्टर को आपको कुछ ऐसे ही तैयार करना है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ये 3 चैप्टर तैयार कर लोगे, तो जो यूपी बोर्ड ने गाइडलाइन दिया हुआ है, क्या गाइडलाइन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये जो जयवड़ु है ये 7 नंबर का, उपसंयोजन यौगिक भी आपका 7 नंबर में, और डी और एफ ब्लॉक जो है ये 6 नंबर का चैप्टर है। यानी इन 3 को तैयार करते ही, इन 3 को तैयार करते ही बेटा आप एकदम सिक्योर हो जाओगे, आप एकदम सिक्योर हो जाओगे। कितने नंबर के लिए,
सर कितने नंबर के लिए हम सिक्योर हो जाएंगे? तो यहां पर देखिए आप एकदम 100% सिक्योर हो जाओगे। कितने नंबर के लिए सर? 20 नंबर के लिए। यहां पे आपका ये 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ये तीन चीज यानी पहला काम करते ही आपका 20 नंबर कंफर्म हो गया। प्लस दूसरे नंबर पे आ जाते हैं तो दूसरा आपका क्या है सर? नेम रिएक्शन। भाई देखिए आने के लिए नेम रिएक्शन से 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट मैं बहुत ज्यादा उड़ के बात नहीं करता हूं, एकदम जेन्युइन तरीके से आपको बता दूं तो अगर आपने नेम रिएक्शन तैयार किया तो आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर आपके यहां पर सिक्योर होते हैं। 5 से 10 नंबर आप ये गेन कर सकते हो। और ये जब आपने 5 से 10 नंबर गेन किया तो 20 में अगर मैं 5 भी जोड़ता हूं, 20 में मैं 5 ही जोड़ रहा हूं, बाकी 10 नहीं जोड़ रहा हूं। और तीसरा जो आपको तैयार करना है बेटा न्यूमेरिकल। तीसरा क्या तैयार करना है? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल को कैसे सर? देखिए फिजिक्स में बात करेंगे तो कई चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। मैथ में तो भाई न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, बायो में नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान है तैयार करना, क्योंकि केवल और केवल 3 ऐसे चैप्टर हैं, 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आप न्यूमेरिकल तैयार करना है और वहीं से क्वेश्चन आने हैं न्यूमेरिकल वाले। तो 3 चैप्टर से अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो आपके बोर्ड के पेपर में 10 से ज्यादा नंबर, कम से कम 10 से ज्यादा नंबर का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ये 3 चीज तैयार करके रखी हुई है तो पहला जो आपका डर है, भाई देखिए जो बच्चे ये डर रहे हैं कि सर हम फेल ना हो जाए, तो जो बच्चे ये डर रहे हैं कि सर हमको केमिस्ट्री कमजोर है, हम कैसे पास होंगे, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उनके लिए सबसे पहला काम आपको यह है कि आपको ये 3 चीजें तैयार करके रखनी है। तो आपके मन से ये फेल होने वाला डर निकल जाएगा, आपका नंबर बहुत बेहतर आने वाला। क्योंकि यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो देखिए 20 5 25 और प्लस 10 नंबर, कम से कम 10 वाला जोड़ रहा हूं। ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 35 नंबर। ये हो गया आपका सर 35 नंबर। और प्रैक्टिकल का 25 नंबर भी अगर मैं जोड़ लूं तो हमारा भाई 60% तो कहीं नहीं गया है। प्रैक्टिकल में 30 में 30 मिलने वाला है, लेकिन अगर मैं उसका 25 नंबर भी जोड़ता हूं तो 60% आपका कहीं नहीं गया। तो आपका जो फेल होने वाला कॉन्सेप्ट था वो आपके मन से निकल गया पहले, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप 30 और 35 में नहीं हो, आप 30 से 35 में नहीं हो, आप कह रहे हो सर भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सर खाली 30-35 नंबर लेके आएंगे तो मजा नहीं आएगा, हमको नंबर कितना चाहिए सर? हमें 45 से 50 नंबर तक का स्कोर करना है। तो बेटा 45 से 50 की अगर आप स्कोरिंग में चाहते हो तो उस 45 से 50 में आपको क्या करना होगा? ये 3 काम तो आपके फिक्स हैं। ये आपको कितना नंबर दिला रहा था सर? 20 नंबर। ये कितना दिला रहा था? तो 5 से ज्यादा नंबर। प्लस न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हो तो ये कितना दिलाएगा? 10 से ज्यादा नंबर। इसके बाद आपको किस पे फोकस करना है? इसके बाद जब ये 3 चीजें आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो, ये जब 3 चीजें आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो, तब आपका दूसरा फोकस होना चाहिए किस चीज पर? फिर आपका फोकस होना चाहिए भाई आपकी केमिस्ट्री में कुछ नियम कानून दिए हुए हैं। कुछ नियम कानून में जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल के रूप में लेके आया हूं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। तो जितने नियम हैं वो सारे के सारे नियम, क्योंकि पेपर में आपने देखा हुआ है कि भाई नियम भी कभी कभी 3 नंबर 2 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपने तैयार कर लिया, भाई नियम को भी आपने फोकस कर लिया, राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है, प्लस कुछ थियरी वाली चीजें हैं जैसे धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्या होता है। पहले तो इन 3 चीज पे फोकस करेंगे, फिर थियरी पे जाएंगे। और थियरी में आपका क्या क्या है? जो भी आपका नियम कानून है और थोड़ी बहुत जो थ्योरियां हैं जो फिक्स है, जो पेपर में पूछी जाती हैं कि धनात्मक विचलन किसे कहते हैं, ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं। ये सब जब आप तैयार करोगे बेटा तो आपका जो स्कोर है बेटा, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, आपको 45 से 50 नंबर की स्कोरिंग आपकी यहां पर फिक्स हो जानी है।
अगर आप इससे भी बेहतर करना चाहते हो, देखिए मैंने बोला आपको सब करना है, लेकिन पहले हम अपनी तरफ से एकदम सिक्योर होके चलेंगे। सिक्योर होके चलने का मतलब पहले हमने न्यूमेरिकल तैयार कर लिया, नेम रिएक्शन तैयार कर लिया, और वो 3 चैप्टर जैवाणु, उपसंयोजन यौगिक और डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये 3 चैप्टर जब आप तैयार कर लोगे, न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे प्लस नेम रिएक्शन तैयार कर लोगे, तो आप पहले एकदम सिक्योर हो गए। फिर आपको फोकस करना है किन पे, जो थियरी वाली चीजें हैं, जो नियम कानून डायरेक्ट पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो इतना ही नहीं है भाई, इसके बाद ईटीसी है ना, और भी ऐसे हैं जिस पे आपको फोकस करना है। ये बात याद रखिएगा, सारा मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि ये चीजें, प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हो भाई सर 60 नंबर, कम से कम हमको 60-65 नंबर चाहिए, तो अगर आप 60 से 65 नंबर पाना चाहते हो भाई, तो अगर 60 से 65 नंबर पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें तो आपकी इंक्लूड है, प्लस इनके बाद जो आपने हर साल के पेपर में देख के रखा हुआ है उस पे अब हमें प्रैक्टिस करनी है। जो आपने हर साल के पेपर में देख के रखा हुआ है उस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, तो सर इसमें हमारी चीजें आ जाती हैं, जैसे क्या होता है जब, क्या होता है जब, इसमें हमारा आ जाता है सर कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें हमारा आ जाता है सर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ये इंक्लूडिंग ओवरऑल। भाई देखिए आपको पूरा नंबर चाहिए तो आपको सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, A to Z आपका तैयार होना चाहिए। तो इन सब के अलावा आपको क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, प्रयोगशाला विधियां, ठीक है, और भाई और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे भाई आपका क्या हो गया सर, जैसे आपका IUPAC हो गया, जैसे आपका क्या हो गया IUPAC हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, और इसके बाद कुछ कॉमन चीजें हैं आपकी समावयवता, समावयवता, ठीक है, ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। अगर आप 60 प्लस को स्कोर करना चाहते हो, ये एक्स्ट्रा, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो 5 टॉपिक आप देख रहे हो, इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर सबके लिए अलग से एक एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, यानी यहां पर 5 क्लास आपकी होगी स्पेशल, जिसमें आपको ये पांचों चीजें एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, वो सब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो प्लानिंग है उसमें मेरी तरफ से आपको क्या प्लस पॉइंट होगा, ये आपको करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको करना है। मैं क्या आपके लिए करने वाला हूं उस चीज को दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि ये जो संजीवनी क्लास है, जो संजीवनी बैच है, इसमें आपको जो संजीवनी क्लास मिलेगी वो बिल्कुल संजीवनी ही है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर तो आप पाओगे, लेकिन उस नंबर को एक नया जीवन प्रदान करेगी। अगर आप 30-40 नंबर वाले हो तो आप आराम से 50-60 नंबर पा सकते हो, और अगर आप 45-50 वाले हो तो आप 60 के ऊपर नंबर पा सकते हो, ये मेरी गारंटी। बस आपको करना क्या है, A to Z जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, क्योंकि इसके बाद देखिए आपको कहां कहां चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला केमिस्ट्री 30 नंबर का भाई आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं एकदम आगे वाले पे भी नहीं जाता हूं, एकदम पीछे वाले पे नहीं जाता हूं, अगर आपने 50 नंबर का टारगेट कर लिया है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80% आप यहां पर स्कोर कर सकते हो बिना किसी डाउट के। 80% का स्कोरिंग आपका यहां पर फिक्स हो जाता है। दूसरा, केमिस्ट्री में अब कोई बच्चा भी नोट्स बनाने पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लेंथी है, तो एक प्रॉपर वो हेडिंग वेडिंग डाल के नोट्स नहीं बनाना है। हमें याद करता है तो हमें लिख के पढ़ना है, लेकिन नोट्स पे हमको नहीं फोकस करना है कि पहले चैप्टर का नोट्स बनाए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 10वें का, ऐसे नोट्स नहीं बनाना है आपको। हाँ, लिख लिख कर याद करेंगे वो बेस्ट है, लेकिन नोट्स पे आपको फोकस नहीं करना है। तीसरा काम यहां पे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। हर एक चीज पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे मैं बात करूं नेम रिएक्शन की, उस पर हमको प्रैक्टिस करना है, चाहे मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, उस पे हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का काम आपका है।
प्रैक्टिस करने का काम आपका है। इसके बाद जो आपको मिलेगा क्या, मैं अपने तरफ से सबसे पहले बात आपको सजेशन दे रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो 3 साल से ज्यादा बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न जो 2 से 3 साल पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। जो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आए हुए हैं ना, ऐसे प्रश्न को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, सर इसके बाद मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगा और पीवाईक्यू पेपर मिलेगा आपको, और ये गेस्ट पेपर और पीवाईक्यू आपको 20 नंबर प्लस कर देगा। या फिर अगर मैं यहां पे बात करूं, इन दोनों को तैयार करने के बाद आपके 60 प्लस कंफर्म है, ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा। और यहां पर मैं आपको भाई बताना चाहता हूं कि जितने बच्चे देख रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए। आपको भाई देखो, आपकी कुछ क्लासेस आपको इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसको आपको हर हाल में करना है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। अगर उस क्लास को आपने मिस किया तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी और सबसे बड़ी गलती होगी। यार सर क्लास तो है, मैंने किया हुआ है, कुछ नहीं। ये जो मैं अभी यहां पे क्लास लिख रहा हूं, ये क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। जिसमें देखिए भाई, सबसे पहले आपको 3 ऐसे क्लास मिलेंगे। सबसे पहले आपको 3 क्लास ऐसी मिलने वाली है। आपकी कितनी स्पेशल क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, जो कि जनवरी तक में होगा। फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी में तो भाई अलग लेवल में बात होगी, लेकिन जनवरी तक में जो आपको क्लास मिलने वाली है, एक आपको मिलेगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, अगली ही क्लास आपकी है चैप्टर नंबर 4, 5 और 10, जो मैंने आपको याद करने के दिया। आप तो याद करोगे, मैं भी आपको याद कराऊंगा। तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 10, इसकी क्लास आपको मिलेगी एक। फिर आपको एक क्लास मिलेगी बेटा न्यूमेरिकल की, जिसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स आपको मैं कराऊंगा। प्लस एक क्लास आपको मिलेगी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इन 3 क्लास के बाद आपको एक स्पेशल क्लास मिलेगी, जो कि होगी पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 1, फिर केमिस्ट्री पार्ट 2, जो कि आपको ये आपकी 6 से 7 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। 6 to 7 आवर की क्लास होगी, ये भी आपके 6 से 7 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कराऊंगा। प्लस एक आपको महामैराथन देखने को मिलेगा, जो कि आपका 12 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। 12 घंटे की क्लास होगी, और ये क्लास आपको मैं स्पेशली जनवरी में लेके आने वाला हूं। जनवरी में ये क्लास आपको देखने को मिलेगी, जहां से आप A to Z सब तैयार कर सकते हो। ये एक क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आपको ये जो मैं सबसे पहली क्लास बता रहा हूं, ये डेट आप नोट करके रखोगे। ये जो आपकी पहली क्लास है, ये आपको कब देखने को मिलने वाला है, कब आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि भाई अगली जो भी केमिस्ट्री की क्लास हो वो मैं आपको तुरंत यही दूं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पे रिप्लाई करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली क्लास में ये 20 नंबर अपना सिक्योर करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 और 10? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आपका ये जो 20 नंबर वाली तैयारी है, सर ये 20 नंबर वाली तैयारी हम सबसे पहले करना चाहते हैं, ये 20 नंबर हम अपना सिक्योर करना चाहते हैं। एक बार 20 नंबर सिक्योर होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो यहां पर कितने बच्चे चाहते हैं, उनको मैं यहां अभी एक डेट बता रहा हूं, वो डेट उनकी दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए कि आपकी अगली क्लास कब होगी। केमिस्ट्री की अगली क्लास आपको मैं ले रहा हूं 13/12/2025। यूट्यूब पे
13/12/2025 को आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 10 यानी 20 नंबर तक की आपकी स्कोरिंग में फिक्स करने वाला हूं। ये डेट आप सभी को याद रखना है एकदम अपने दिमाग में, और जो चीज मैंने यहां पर बताई है उसको A to Z फॉलो करना भाई। क्यों फॉलो करना भाई? इसी को फॉलो करके ये तमाम बच्चे बेटा जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया हुआ है, और इस बार आपकी बारी है जिसके लिए शुभम क्लासेस लेके आया हुआ है संजीवनी बैच, जिसकी फीस अभी से एग्जाम तक के लिए मात्र 499 रुपए, और इस 499 रुपए में आपको हर एक सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो इस बैच के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, उसी ऐप को जिसको ऑलरेडी 1 लाख यानी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करके बैच ज्वाइन किया हुआ है। तो आपको भी देरी नहीं करनी है, फटाफट बैच को ज्वाइन करना है। परचेस करते समय कुछ इस तरीके का आपको आउटलेट देखने को मिलेगा। प्लस अगर बैच परचेस करने में कोई भी समस्या आती है तो 7084817009 पे आप 24/7 यानी कभी भी कॉल और मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी तरीके की समस्याओं का समाधान पा सकते हो। और सबसे खास बात भाई कि अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप जुड़ जाओगे। और अंतिम में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक करके 13 तारीख वाली क्लास जिसमें आपका मैं 20 नंबर एकदम कंफर्म कराने वाला हूं, उस क्लास में एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना है और एक एक चीज आपको वहां पर तैयार करके रखना है। क्योंकि देखिए भाई ये आखिरी मौका है, इसके बाद दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।